हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवास। देखिए, मैं आप सबको आज मंडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सोमवार है और मैं जो कामाख्या योनि पूजा बोल रही, कामाख्या योनि साधना का कल जाप हो चुका है रात को। कामाख्या योनि साधना का जाप आज थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि एक साधना की जाती है, उसके बाद हवन के बाद, दशांग हवन के बाद ये पूरी की जाती है। क्योंकि एक्चुअली मेरे गुरुओं का भी फ़ोन आया था, गुरु जी का, कि जो पूजा मेरी अधूरी थी, कि कहते हैं ना, जब मैंने कामाख्या की सिद्धि ली थी तब मेरा स्वरूप चेंज हो गया था। आपने देखा था कि पहले मैं कैसी थी, अब कैसे। तो ये कामाख्या योनि साधना के बाद सेकंड पूजा भी मेरी पूरी हो जाएगी। विश्व वशीकरण, लोग कहते हैं ना, विश्व मोहिनी वशीकरण की एक सिद्धि प्राप्त होगी, जिसे कहते हैं पूरी दुनिया हम वश में कर सकते हैं। दुश्मनों को बस ऐसे चुटकियों में मसल के फेंक सकते हैं। मतलब सिर्फ मेरा गुस्से से आँख भर के देखना है, सामने वाले के लिए काल हो जाएगा। और भी जो लोग ये सिद्धि लेंगे वो विश्व में, मतलब कहते हैं ना, विश्व में, मतलब इंसान कितना भी कुरूप दिखता हो, कितना भी बदसूरत दिखता हो, लेकिन ये सिद्धि लेने के बाद इंसान अपने आप में खूबसूरती, मतलब उससे सामने वाले को उससे अच्छा कोई नहीं लगेगा, उनकी बातों से अच्छा कोई नहीं लगेगा, वो जैसे बोलेगा सामने वाले ऐसा करेगा। मतलब ये काम धंधे के लिए, किसी को वशीकरण करने वाला चीज़ नहीं है। एक काम, एक स्वरूप चेंज होगा। हमारी बातें जो ऐसे नहीं सुनते वो सुनेंगे। हमारे काम धंधे में एक आकर्षण शक्ति आएगी, क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं उसमें एक आकर्षण शक्ति होना बहुत ज़रूरत है। तो ये कामाख्या, मतलब कामाख्या एक ऐसी चीज़ है, कामाख्या एक ऐसी सिद्धि है जो दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। सारी सिद्धियाँ, सारे जीन, बैताल, खब्बीस सब इनके सामने सर झुकाते हैं। तो ये पूजा आज नहीं होगी, ये कल होगी, क्योंकि मंगलवार का दिन तय किया गया है। कल अच्छे शुभ मुहूर्त में शाम को इसका हवन होगा, पूजा की जाएगी। मेन जायफल से इसका हवन होगा, और कुछ अलग तरीके से हवन होगा। तरीका मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी, क्योंकि जायफल और योनि का बहुत अलग ही कॉम्बिनेशन है। जब इससे हवन होता है तो पूरी दुनिया मुट्ठी में रखने की ताकत होती है। और प्लस कल मैं कुछ लोगों को भी बराबर करूँगी, क्योंकि मैंने कहा था ना 90% काम हो चुका है, 10% में 10 पैसा काम बचा है। मैंने बीच में बहुत लोगों की पोल खोली थी, कल झूठ नहीं बोल के, कल मैं बैठी थी, अचानक से एक लेडीज़ की ऐसी पोल खुली जो बहुत दिनों से, मैंने नाम नहीं लूँगी, उसके पीछे बहुत दिनों से था, लेकिन आखिरकार जो बात मैं कह रही थी वही हुई। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो बात मैं कह रही थी वही हुई। उस एरिया से लोगों ने उसको भगा दिया है। बता रही थी ना, काला डोसा बोल रही थी ना, उस काले डोसे की पोल खुल गई। जब मैं लोगों को बोल रही थी कि वो गलत काम करती है, औरतों को बिगाड़ती, तो नहीं माना। बाद में उसी के घर वालों ने, उसी सब उसकी पता की, उस एरिया से उसको भगा दिया गया। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। कल मुझे पता चली ये बात, मतलब बहुत बड़ी भी बात है। मतलब अब वो जहाँ भी रहेगी वहीं उसका, क्योंकि कारनामा चालू हो चुका है। ये जो आप सब कहते हैं ना, पूजे का काम चालू हो चुका है। दूसरी बात, जो लोग मेरे पास लॉटरी में नाम डाले हैं, या जो लोगों को मैं गिफ्ट दे रही हूँ ना, तो मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मैंने इब्राहिल जीन और बहुत सारे जीनों से पैसे हाजिर किए, और हाजिर करके एक सेफ जगह पे रखे। अगर यहाँ होते ना, तो ये जो मुसलमान लोग थे ना, आरिफ जैसे भड़वे लोग, ये लोग मुझे कब का मार काट के पैसे लेके गायब हो गए होते। ये अपनी जगह पे सही सलामत और आ रहे, और जो इनकी रक्षा कर रहे हैं वो खुद भी एक शक्ति है, इंसानी रूप में है, लेकिन वो एक शक्ति है। और वो मेरे इतने ईमानदार हैं ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। देखो, लोग मुझे पूजा देते हैं, मैं किसी को, आपको किसी को देखूँगा, पहली बात एक बात बोलूँगी, आज से मुझे वही लोग पूजा देना जिसको भरोसा है। पैसा रिटर्न मिलने वाला है, वो मेरी ईमानदारी है कि मैं आपको रिटर्न दे रही हूँ। उसके बिहार पे आप मुझे धमकी दोगे ना, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके पास नहीं आई थी, आप मेरे पास आए थे। आपको पता है, मैं ना 9 महीना प्रेग्नेंट हो रही, तो मैं घर में घुस के मारती हूँ। और एक बात बताऊँ, ये शायद आप जो भी मुझे ऐसे धमकी देते ना, उस पर 420 का केस हो सकता है। आप कहीं भी जाओगे ना, तो मैं घूम के 420 का केस कर सकती हूँ। कि एक तो काम देते हैं, कोई रहता है लंदन, कोई रहता है अमेरिका, कोई रहता है पंजाब, काम आप देते हो, काम आपने मुझे दिया। मैं आपसे काम मांगने नहीं आई थी। मैं यूट्यूब पे अपनी शक्तियों का पढ़ती हूँ, और शक्तियाँ मेरी देती है। जिनके पास शक्तियाँ हैं ना, जिन्होंने मुझ पर दिल से भरोसा किया ना, जो मुझे दिल से माँ मानते ना, उन सबको दर्शन हुए। मैं सबके रिकॉर्डिंग डालते नहीं बैठूंगी, सबको मुझ पर आँख बंद करके भरोसा है। और जब मैं ईमानदारी से, देखो, जो बेईमान होता है ना, नंबर ब्लॉक करके भाग जाता है। मेरी डेली वीडियो आती है, मैं डेली बात करती हूँ, मैं सच्चे लोगों के साथ बात करती हूँ। मुझे धमकी मत देना, कहीं ऐसा ना लेने के देने पड़ जाए। आप मेरे लिए धमकी दो, आप मेरे लिए बोलने जाओ, कंप्लेंट करने, ये नहीं हो कि तुम्हारे पे 420 का केस हो जाए, क्योंकि मैं आपके घर तक नहीं आई थी, आप आए। और हाँ, मैं ईमानदार हूँ, मैंने पहले ही बोला, हुआ है किसी का लेट फास्ट। आप अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाओ, आप अंदर पॉजिटिव लाओ, और मत दो मुझे काम, नहीं चाहिए मुझे काम। जिसको भरोसा ना हो देगा, नहीं तो मत दो मेरे को काम, नहीं धमकी मत दो, समझे। मैं आप लोगों का पैसा ईमानदारी से पूजे पे लगाती हूँ। क्या बोलते हो पूजे पे, ये जो मैं आप लोगों के लिए दरगाह जाती हूँ, रास्ते का गाड़ी भाड़ा खर्चा होता है, ये होता है, वहाँ जाके ले देना पड़ता है। क्या लगता है आपको दरगाहों में पैसे नहीं लगते? गरीबों को खाना पड़ता है, चादर चढ़ती हो क्या मैं फ्री में चढ़ाती हूँ?
आपका यही हम देते हैं वहाँ पे। यहाँ हवन होता है, 50-50, 60-60 हज़ार का सामान आता है, हवन होता है, लोगों का काम होता है। कितने लोगों का काम हो गया वो नहीं दिखता है। पैसा पैसा, आप दो ही मत ना। जब आप में गर्स नहीं, औकात नहीं, तो दो ही मत। क्यों पूजा करवाते हो आप लोग? पूजा करवा के धमकी देते हो। मैं बोल रही हूँ कि कर्जा लो, ये करके मुझे पैसे दो, आप देते हो ना। आपको पता है काम होता है, तो मैं करके दे रही हूँ, मैं मना भी नहीं करती हूँ। मैंने क्या बोला है, मेरे पास कितने सबूत है कि मैंने रिटर्न किए। लेकिन एक और बात, मैं पहले भी बोली, आज भी बोली, टाइम लगता है। लॉटरी के पैसे भी जो हैं वो भी आ रहे हैं। लॉटरी के पैसे मैं दे रही हूँ, समझे? आप मुझे नहीं दे रहे हो। आप मुझे 50-60 हज़ार दे के मैं आपको 5 करोड़ दे रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। ये थोड़ा दिमाग रखो। जिन्होंने 50 हज़ार दे ना, उनको 1-1 करोड़ रुपये मिल रहे, डबल फ़ायदा मिल रहा है। ये बात मेरी है, क्योंकि मैंने हाजिर के पैसे धीरे धीरे आ रहे हो, जगह पे पहुँचेंगे। अभी तो मेरे बंदों को आज मैंने जब बोला तो मेरे बंदे बोले, मैम आप अपनी तबीयत संभालो, आप केशों पे ध्यान दो, बाकी लोगों को मैं देखता हूँ। जिनका जिनका नंबर है लॉटरी का, उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास। मैं पैसे तो उनको दूंगा, खींच के 2 चमाट भी मारेंगे हम लोग। कोई 15 जन का ग्रुप जाता है इधर से। एक तो तुम लोगों पे एहसान करो, ऊपर से ऐसी बात है। और हाँ, कितने लोगों को गिफ्ट बांटने के, गिफ्ट मैं दे रही हूँ, मेरी मर्जी है। जा रहा है, बहुत लोगों को चला गया, अभी आधे लोगों को नहीं जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केशव आने के बाद जाएगा। अरे मैं थोड़ी बांट रही हूँ, मैं तो घर पे आराम कर रही हूँ। अगर मैं सही सलामत होती, अगर प्रेग्नेंट नहीं होती, तो मैं आराम से यात्रा पे नहीं रहती। कभी देखा है आपने मुझे बॉम्बे में? मैं मुश्किल से 8 या 10 दिन में बॉम्बे में रहती हूँ। बाकी 12 महीना तो मैं कामाख्या इधर उधर रहती हूँ। आपको क्या लगता है केशव ने अपने घर पे रहूँगी? मैं तो खुद बना रही हूँ, आज केशव हो जाए, मैं फटाफट यहाँ से निकलूँ, यात्रा पे दौड़ूँ। यात्रा पे दौड़तूँ तो हमें काम आता है। मैं लोगों की पूजा यात्रा पे जाके कर दूँ। कितने लोगों को काम किया है? धमकी नहीं देना। मैंने ऑलरेडी 3-4 लोगों ने मुझे दिया है धमकी, आपको यकीन नहीं आएगा। मैंने अपने ऑलरेडी वकील से बोल के उनके एड्रेस पे थोड़े दिन में नोटिस पहुँचने वाला है वकील का। तुम लोग मुझे बोल रहे हो, मैं करके दिखा दी। देखो मैं क्या करती हूँ। काम मत दो, काम देते हो ना तो मेरे में गट्स है काम करने का, मैं करके देती हूँ। अभी किसी ने डाला था यूट्यूब पे 50 हज़ार, अरे 50 हज़ार 60 हज़ार लाख रुपया लगता है पूछेगा। आपको देना है दो, ज़बरदस्ती नहीं है। हम काम कर रहे हैं, हम शक्तियाँ सिद्ध करना खाने की बात है क्या? रात को बैठना पड़ता है, जागना पड़ता है, शक्तियों को बुलाना पड़ता है, कितना खतरा रहता है पता है आपको? ऐसी ऐसी शक्तियाँ सीधी नहीं होती हैं। और मेरे तक तो आना मत, मैं तो जाऊँ। मैं तो क्या बोल रही हूँ, है हिम्मत मेरे एरिया में आ जाओ। और गोराई से बाहर निकल गए तो मैं मान जाऊँगी कि है हिम्मत, आओ। बहुत सारे जन बोलते हैं हम आते। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी। मेरे एरिया तक आओ, मेरे घर तक आओ, और यहाँ से मुझसे बात करके जाओ। उसके बाद अगर तुम लोग एरिया से बाहर निकल गए ना, तो मैं तुमको जो बोलो मैं हार जाऊँगी, इतना मैं गारंटी देती हूँ। ऐसे मत सोचो, यहाँ पे भी मेरे 15 आदमी घूम रहे। सीधी बात करोगे ना तो सर आँखों पे रखोगे, उल्टी बात करोगे ना उठा के फेंक देंगे। डेली मेरे घर के बाहर आजू बाजू नाके पे 4 आदमी हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा नज़र रखते हैं लोगों पे। बहुत लोगों की बैंड बज चुकी है, मजाक नहीं करूँगी मैं। जो लोगों को बोलती थी ना महिला मंडल आएगी, ये आएगी, लेटर आएगा, आ चुका है पुलिस स्टेशन तक लेटर। क्या करोगे? क्या लगता है? मेरा वकील बोलता है आप मैडम कुछ बताओ मत कि हम क्या करने वाले। वहाँ पे क्या होने वाला है वो बाद में पता चलेगा लोगों को। मुझे लोग बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत बातें बोलते हैं, मैं चुप बैठती हूँ। मैं सबके सामने बहुत सीधी बनती हूँ। क्या होने वाला है हम देखो। मैं तुम्हारे जैसा धमकी नहीं दूंगी कुछ, मैं कानून के ज़रिए चलूँगी। और कानून का डंडा ऐसा होता है ना, वहाँ अच्छों की बैंड बज जाती है, समझे? और दूसरी बात, बाकी का डंडा मैं चलाऊँगी कल। जो कामाख्या योनि पूजा साधना होने वाली है ना, अच्छे से अच्छी शक्तियाँ उसमें आती हैं, अच्छे से अच्छी शक्तियों का सम्मेलन होता है। कहते रहिए क्या तुम लोग में क्या दम है? पैसा। मैं दूसरे ढोंगी लोग के जैसा पैसा गिराने का काम नहीं करती हूँ। मैं हाजिर करती हूँ और जगह पे जिसका सामान है वहाँ पहुँचा देती हूँ। मैं अपने घर में गर्दी करना, बाबागिरी करना, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं ऑनलाइन ही काम करती हूँ। जिसको भरोसा करवाते, और किसी का भरोसा टूटा नहीं। जितने लोगों ने मुझे भरोसा किया ना, अच्छे खासे पैसे वाले बन के बैठे, समझे? मैं बोली ना, लंदन में एक आदमी है सिंह जी करके, क्या नाम है होगा, विजय सिंह। मैं बोली थी आ रहे ना मेरे केशव का वेट कर रहे। बोले केशव होगा ना दीदी, तो केशव के वजन के बराबर का पैसा हम लोग लोगों में दान करेंगे। लोगों को किया है काम तो आ रहे हैं। तो धमकी मुझे देना मत। और धमकी क्या दे रहे हो? मैं तुमको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। कल बस हवन होने दो, अगर नहीं अच्छों की बैंड बजाई ना तो नाम की विद्या देंगे। और दूसरी बात जिसको शक्तियाँ चाहिए करो फ़ोन, नहीं चाहिए मत करो। मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूँ, मैं तुम लोग की मदद कर रही हूँ। और जहाँ तक रही लॉटरी और गिफ्ट की बात, वो समय आने पर सबको बहुत मिलेंगे। जो मुझे धमकी देते करते ना, ये बात समझ जाओ। यूट्यूब पे भी एक बंदे ने लिखा था बेगर पति हुई प्रेग्नेंट, उसके ऊपर 25 लाख का मानहानि का केस है। वो बंदा मिल नहीं रहा है, अभी उसको समन निकल चुका है कोर्ट का। अभी वो आएगा कोर्ट में, जब आएगा तो पहले तो मैं उसको अरेस्ट करवाऊंगी, उसको कुत्ते के जैसा मार खिलवाऊंगी अंदर, उसके बाद में बताऊंगी उसकी क्या औकात है 25 लाख देने की। पूरी ज़िंदगी अपने आप को बेच देगा तो भी 25 लाख देगा। वो तो खुद ड्रग्स गांजा बेच के अपना घर चलाता है, मुझे क्या देगा? लेकिन नहीं, उसको मैं बराबर करूँगी।
विद्या देवी है क्या चीज़, वो आपको थोड़े दिन में पता चलेगा। मैं जो काम करती हूँ ना, होता है। जिनको लेट हुआ है ना, वो उनका नसीब खराब है, क्या कर सकते हैं। मैंने बोला है ना अभी आपको, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और सिंह राशि, इनका साल इतना खराब है ना, अगर इनका साल कोई सुधार दिया तो मेरा नाम बदल देना। इसीलिए मैंने उस दिन हवन किया था। लेकिन तो भी कहते हैं ना, जो लिखा है लिखा का कोई नहीं बदल सकता। अगर मेरे नसीब में लिखा है मेरे साथ गलत होना, तो कोई नहीं बदल सकता। मैं भगवान की बंदी हूँ, मैं बैठी हूँ। मैं पहले ही बोल रही हूँ, मेरी हाय है सब लो मत। और सच में बोल रही हूँ, मैं ना झांसी की रानी की जैसी हूँ। मैं 2 जान से हूँ, समझे। मेरे पेट में एक जान पल रही है। नहीं तो मैं तुमसे ऐसे को अच्छे को बराबर कर सकूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे आदमी काफ़ी हैं। बहुत सारे जन लगे मेरे आदमी को देखने को। मेरे आदमी को तुम क्या देखोगे? क्या तुम लोग एक एक जन अपनी शक्ल भेजते हो, अरे विद्या माँ बहुत सुंदर हो। मेरे जो 15-20-30 बंदे घूम रहे ना, 15 जो लॉटरी का पैसा ला रहे, जो 15 इधर घूम रहे, उनसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। उनको देख लेना तो औरतें खड़े खड़े बेहोश हो जाएं, इतने सुंदर है वो लोग, क्योंकि अपने आप में वो शक्तियाँ हैं, समझे। लेकिन तो भी मुझे माँ और बहन की इज्जत से देखते हैं, समझे। अगर मैं यहाँ उनको खड़ा कर दूँ ना, तो अच्छी अच्छी औरतों का पानी निकल जाए। मैं खड़े खड़े गंदा बात बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे खूबसूरत दिखते हैं वो। लेकिन वो उनके अंदर औरतों की इज्जत करने की तरीका है। मेरे घर के बाहर कौन आके खड़ा है क्या ना, बराबर ध्यान रखते हैं, समझे। जब विद्या देवी ऐसी दिख सकती है सुंदर, तो उनकी शक्तियाँ कितनी सुंदर दिखेंगी वो बताओ। मैं किसी के लिए नहीं हूँ, लोग मेरे से हैं। और मेरे जो बंदे हैं ना, वो दिखने में जितने सुंदर उतने खतरनाक भी है। पैर में, पैंट में, जगह पे बंदूक, चाकू, कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सा हथियार चाहिए, उनके पास है। खड़े खड़े आदमी को काट देंगे ऐसे, और उनको कोई डर नहीं है इस बात का। उनको बहुत तरीका आता है। ये खुला उन्होंने बोला बता दो, तो मैं एक बात बताऊँ, धमकी नहीं दे रही, मैं करके दिखाऊंगा। जितने लोगों ने मुझे धमकी दी है ना, उन तक वो लेटर भी पहुँचेगा, उसका जवाब फिर कोर्ट में देना, वो देख लेंगे। प्लस मत दो मुझे काम, नहीं चाहिए तुम्हारा काम। जिसको देना है, जिसको भरोसा हो, काम देगा। जो उल्टी बात करेगा उसकी बैंड तो मैं अपने आप बजाऊंगी, समझे। मेरे को क्या बता रहे हो? तुम जाओ ना पुलिस वाले पहले 2 तमाच खींच के मारेगा, बोलेगा तुमने क्यों किया काम दिया। काम दे रहे हो ना, काम देने का ताकत है, और मेरे अंदर है वापस करने का। लेकिन मेरे पास आएगा तब। मेरे बंदे आ रहे लेके, वो बोल रहे मैडम आप चिंता मत करो, हम पहुंचने के बाद सबकी कैसी बैंड बजाएंगे। हो देखो जिस सबके घर पहुंचने वाले क्या क्या करेंगे देखो। और एक और खुशखबरी, एक लेडीज़ की बैंड तो खुल चुकी है, बस अभी 1-2 जन की पोल खुलनी बाकी है। बस मनाओ। सिगरेट अगरबत्ती लगाना बंद नहीं करना। जब्बार जी, रहमान जी सब पहुँच चुका है। रहमान जी ने बहुत अच्छा कमाल दिखाया है, लगाते रहो। और कल की जो हवन में भाग लेना चाहे लो, नहीं तो मत लो बाबा, एहसान नहीं चाहिए तुम लोगों का। लोगे तो विश्व जीत होगी, पूरी विश्व की दुनिया तुम्हारे कदमों में झूमेगी, ये वादा है मेरा। और प्लस अब कल का जो हवन होगा वो आखिरी हवन होगा, उसके बाद बस 1 जन की पोल खुलनी बाकी है। पूरा नंगा नाच होगा, और कैसा नंगा नाच होगा वो तो मज़ा मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी।